हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हमने 3 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं और ये हमारा लेक्चर 4 है जिसमें हम क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिलेटिव स्पीड पढ़ेंगे। तो रिलेटिव स्पीड को शुरू करने से पहले हमें 2 बात जान लेना ज़रूरी है। पहली चीज़ ये, कभी भी क्वेश्चन में अगर रिलेटिव स्पीड की बात होती है तो 2 बात ज़रूर की जाएगी। एक, क्वेश्चन में किसी 2 चीज़ों की 2 अलग अलग स्पीड को मेंशन किया जाएगा, 2 डिफरेंट स्पीड। और दूसरी चीज़ है डायरेक्शन। डायरेक्शन के अंदर सबसे मेन जो गौर करने वाली बात है, इसके अंदर आपको 2 डायरेक्शन के बारे में क्वेश्चंस में बात की जाएगी। पहली है सेम डायरेक्शन, दूसरी है डिफरेंट डायरेक्शन यानी कि अपोजिट या अब जब भी कभी सेम डायरेक्शन की बात की जाए, यानी कि अगर कोई मान लो 2 ट्रेन है, वो एक ट्रेन इस डायरेक्शन में आ रही हो और दूसरी सेम ट्रेन भी सेम इसी डायरेक्शन में जा रही हो, तब जो हमारी जो रिलेटिव स्पीड है, तो जो स्पीड दी गई होती है उनका हमें, जब मान लो कोई पहली ट्रेन है वो एक्स स्पीड से जा रही है, दूसरी ट्रेन वाई स्पीड से जा रही है, तो इनका हमेशा हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। और अगर कोई 2 ट्रेन अपोजिट स्पीड से जा रही हो और पहली ट्रेन की स्पीड अगर एक्स दे रखी हो और दूसरी की वाई दे रखी हो, तो इनका जो हमेशा सम किया जाता है, एक्स प्लस वाई किया जाता है। तो ये आपको सबसे मेन गौर करने वाली बात है, जो कि आगे क्वेश्चन में करने के लिए हमें हेल्प करेगी। तो हम अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कल हमने 12 क्वेश्चन कर लिए थे और अब हम 13th क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन हमें कह रहा है, 2 donkeys are standing 4 meter apart. First donkey can run at 3 meter per second. पहले तो हमें क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के हमें हर एक पार्ट से अपना अपना कंक्लूजन निकाल लेना है। पहले कह रहा है 2 डोंकी है आर स्टैंडिंग 4 मीटर अपार्ट, मतलब कोई 2 डोंकी हैं, वो एक दूसरे से 400 मीटर की दूरी पे खड़े हैं। ठीक है। अब कह रहा है फर्स्ट डोंकी कैन रन 3 मीटर पर सेकेंड एंड सेकेंड डोंकी कैन रन एट 2 मीटर पर सेकेंड। पहला जो डोंकी हमारा फर्स्ट डोंकी है वो 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल सकता है, और जो दूसरा डोंकी हमारा वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल सकता है। अब आगे देखते हैं हम, इफ़ 2 donkeys रन टुगेदर, अगर 2 डोंकी टुगेदर रन करते हैं, मतलब एक ही टाइम पे रन करते हैं, टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ रन करते हैं, एक दूसरे के, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन। अगर सेम की बात करता तो वो ऐसे रन करेंगे, पर अपोजिट की बात करता तो वो ऐसे रन कर रहे हैं। ठीक है। टुवर्ड्स ईच अदर, आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे बम्प इनटू ईच अदर, वो कितने समय बाद एक दूसरे को टकराएंगे। और यहाँ पे जो से गौर करने वाली बात है, यहाँ पे हमें जो टाइमिंग निकालनी है वो सेकंड्स में निकालनी, ना कि आवर्स में। तो सीधी बात है, ये 2 डोंकी है, ये 3 मीटर की स्पीड से चलना शुरू करता है। हमें गौर करने वाली बात है, ये दोनों डोंकी एक ही टाइम पे शुरू करते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक चल रहा है 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और एक चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो सीधी बात है, अपोजिट डायरेक्शन है तो हमें उनकी स्पीड को क्या करना होगा, प्लस करना होगा। और हम जानते हैं कि जो ये हमारा डिस्टेंस का, मतलब सॉरी, टाइमिंग का फॉर्मूला होता है, वो होता है D/S, 400/3 मीटर पर सेकेंड प्लस 2 मीटर पर सेकेंड का एडिशन करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारा 400/3 प्लस 2 5, और ये निकल के आएगा 5 8 40। तो हमारा आंसर जो निकल के आ रहा है वो आएगा 80 मिनट्स। सो दिस विल बी आवर आंसर।
तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, डेट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में ये कह रहा है एक्स एंड वाई स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड ईच अदर एट 8 AM। 8 AM को एक्स और वाई एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर एंड 4 किलोमीटर पर आवर। एक्स 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है और वाई 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है रिस्पेक्टिवली। इफ दे आर 17.5 किलोमीटर अपार्ट देन एट व्हाट टाइम डू दे मीट। वो अगर वो दोनों एक दूसरे से 17.5 किलोमीटर की दूरी पे हैं तो कितने समय बाद एक दूसरे को मिलेंगे। तो वही हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे, T इक्वल्स टू डी अपॉन एस। इन दोनों की डिस्टेंस कितनी है 17.5। चलना शुरू करते हैं, एक चलता है 3 किलोमीटर पर आवर और दूसरा चलता है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 3 km/h 4 km/h दोनों एक दूसरे के अपोजिट में चल रहे हैं, तो सीधी बात है इनकी जो स्पीड का है सम होगा। देन टाइमिंग इक्वल्स टू d अपॉन s। d इज गिवन एज 17.5 एंड s इज गिवन एज 3 + 4। 17.5 4 3 to 6 + 1 7 and our answer will be 7 to 14 15 16 17 7 × 35 2.5। और इसको अगर हम टाइमिंग के टर्म्स में देखें तो हम उसको लिखेंगे 2 घंटे 30 मिनट। अब वो कह रहा है कि वो इफ़ दे आर 17.5 किलोमीटर अपार्ट देन एट व्हाट टाइम डू दे मीट, कितने समय बाद वो मिलेंगे। हमने देखा है कि भाई वो दोनों 8 बजे चलना शुरू करते हैं और वो 2 घंटे और उनको मिलने में टाइम कितना लगा 2 घंटे 30 मिनट लगे। तो सीधी बात है 8 9 10 और 30 मिनट, तो 10 साढ़े 10 बजे मिलेंगे। तो 10:30 बजे वो एक दूसरे को मिलेंगे। दैट इज आवर आंसर। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। 2 ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम अ सर्टेन प्लेस, किसी प्लेस से स्टार्ट करते हैं ऑन 2 पैरेलल ट्रैक्स। 2 पैरेलल ट्रैक्स मतलब जो ट्रैक एक इस ट्रैक पे चल रहा है एक इस ट्रैक पे चल रहा है इन द सेम डायरेक्शन। गौर करने वाली बात है वो ऐसे नहीं चल रहे, वो ऐसे चल रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन, मतलब ऐसे जा रहे हैं। द स्पीड ऑफ द ट्रेन्स आर, एक ट्रेन की स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है और दूसरी ट्रेन है वो चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 ट्रेन्स आफ्टर 45 मिनट विल बी, मतलब दोनों ट्रेन्स इस स्पीड से चल रही हैं और दोनों ट्रेन्स 45 मिनट्स के जब बीतते हैं तो उनके बीच में दूरी कितनी होगी। मतलब कोई ट्रेन अगर ये 45 किलोमीटर मान लो एक साथ चलना शुरू करती है, ये 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है, तो ठीक 45 मिनट बाद इन दोनों बीच में दूरी कितनी होगी, तो हमें वो बताने हैं। तो हम जानते हैं डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, d = s/t। तो वही सेम फॉर्मूला हम लगाएंगे। एस हमें दे रखा है 45 किलोमीटर पर आवर 40 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों सेम डायरेक्शन चल रहे हैं इसलिए हमें इनकी स्पीड का माइनस करना पड़ेगा। 45 - 40 इंटू टी हमें दे रखा है 45 मिनट्स। अब हमें मिनट्स में नहीं करना क्योंकि जो यहाँ पे हमें स्पीड दे रखा है 45 किलोमीटर पर आर के टर्म्स में दे रखा है, आर के टर्म्स में दे रखा है, यहाँ पे भी आर के टर्म्स में दे रखा है। तो हमें 45 को भी आर बनाना पड़ेगा और आर बनाने के लिए हम इसको 60 से डिवाइड कर देंगे। ये निकल के आता है हमारा 5 इंटू 45/60। ये निकल के आ जाएगा 5 × 5
5 5 5 2 10। इसको फर्दर डिवाइड करते हैं तो ये निकल के आएगा 3 4 12, 3 1 3, 3 5 15, और ये 4 3 12, 13 14 15, 7 4 28, 29 30, 4 5 20, 3.75। तो ये ठीक, तो हमारा आंसर जो आएगा वो ऑप्शन सी है। इसने मैं पूछा था कि क्या पूछा था इसने, इन डिस्टेंस द डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रेन्स आफ्टर 45 मिनट्स विल बी 3.75 किलोमीटर, मतलब ठीक 45 मिनट बाद इन दोनों बीच में जो डिस्टेंस होगा वो होगा 3.75 किलोमीटर। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है टू प्लेस पी एंड क्यू, दो प्लेस हैं जो कि पी एंड क्यू आर 162 किलोमीटर अपार्ट, वो एक दूसरे से 162 किलोमीटर दूर है। तो पहले तो इसको हम डायग्राम फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और ताकि हमें समझने और अच्छे से आसानी हो। टू प्लेस पी एंड क्यू, ये एक दूसरे से 162 किलोमीटर दूर है, अपार्ट मतलब दूर है। और ट्रेन लीव्स पी पी फॉर क्यू एंड साइमल्टेनियसली अनदर ट्रेन लीव्स फ्रॉम क्यू फॉर पी। एक ट्रेन है वो पी से क्यू तक के लिए रवाना होती है और दूसरी ट्रेन है वो कहाँ गई, पी क्यू से पी तक के लिए रवाना होता है, क्यू से पी तक के लिए रवाना होती है। दे मीट एट द एंड ऑफ 6 आवर्स, वो ठीक 6 घंटे बाद एक दूसरे से मिलते हैं। वो ठीक, अब हमने यहाँ से पता एक ट्रेन यहाँ से चल रही है और एक ट्रेन यहाँ चल रही है, और हम जो पहले निकाला करते थे कि कितने समय बाद वो मिलेगी, पर समय इसने हमें पहले दे दिया कितने समय बाद मिलेगी। पर गौर करने वाली बात यहाँ पे ये है कि इसने अभी तक क्वेश्चन में इसने इन दोनों की स्पीड नहीं दी है, पर इसने हमें टाइम दे दिया कि कितने टाइम बाद एक दूसरे को मिलती हैं। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन को। इफ़ द फॉर्मर ट्रेन, जो पहली ट्रेन है, फॉर्मर मतलब जो कि पहले वाली ट्रेन है, जैसे आप सुनते हो फॉर्मर प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, मतलब पहले जो इससे ठीक पहले अभी के जो प्राइम मिनिस्टर उससे जो पहले प्राइम मिनिस्टर हैं उनको फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कहेंगे, इससे पहले के जो प्रेसिडेंट है उसको फॉर्मर प्रेसिडेंट कहते हैं। तो वैसे ही कह रहा है द फॉर्मर ट्रेन, पहले की जो ट्रेन है वो ट्रेन ट्रेवल्स 8 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन द अदर ट्रेन। तो जो अगली ट्रेन है उससे वो 8 किलोमीटर पर आवर वो ज़्यादा ट्रैवल करती है, मतलब कोई ट्रेन जो दूसरी ट्रेन है उस दूसरी ट्रेन से पहले वाली ट्रेन की 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ज़्यादा है। तो ये हाँ, तो आगे गया फास्टर देन द अदर, देन द स्पीड ऑफ द ट्रेन क्यू इज। तो जो स्पीड ऑफ द ट्रेन फ्रॉम क्यू इज, मतलब जो वाली ट्रेन की स्पीड बतानी है जो कि क्यू से रवाना हो रही है, क्यू से पी तक लिए रवाना हो रही है। तो अभी हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें देखने वाली बात यहाँ पे ये, हमें डिस्टेंस दे रखा है, हमें यहाँ पे टाइम दे रखा है, और क्या दे रखा है, और ये दे रखा है कि जो दोनों ट्रेन में से जो पहले वाली ट्रेन है उसकी दूसरी ट्रेन के मुकाबले 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड ज़्यादा है। तो अगर हम पहली स्पीड यहाँ से तो हम ये निकाल सकते हैं, अगर पहली वाली ट्रेन की स्पीड को हम अगर x मानते हैं और दूसरे ट्रेन की स्पीड को हम y मानते हैं, तो अगर पहली स्पीड वाली जो ट्रेन है उसकी दूसरी ट्रेन से 8 किलोमीटर स्पीड ज़्यादा है, तो अगर उसका माइनस करेंगे तो वो हमेशा वो तो 8 ही निकल के आएगा। तो यहाँ से तो हमने ये कंक्लूजन निकाल लिया। आगे इसका क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे आंसर निकालने के लिए। अभी हम देखते हैं कि जो दोनों के जो डिस्टेंस है वो दे रखा है 162। तो d इक्वल्स टू एस इंटू टी, डी दे रखा है 162, एस हमें दे रखा है, एस हमें दिया नहीं है। तो हम फिलहाल जो ये ट्रेन एक दूसरे की तरफ जा रही है तो इनकी जो स्पीड होगी, अगर हमने एक्स वाई मान रखी है तो वो एक्स प्लस वाई मानी जाएगी, इंटू टी, टी हमें दे रखा है इसने 6। अब यहाँ से इसने हमें ये दे रखा है 6 दे रखा है, तो यहाँ से हम ये एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकाल लेंगे 162/6 इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, 2 3 या 6, 2 8 या 16, 2 1 या 2, और 3 2 या 6,
7×3 = 21। एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 27। तो ये हमारी इक्वेशन सेकंड होगी। इक्वेशन फर्स्ट हमें दे रखी थी, हमने यहाँ से निकाली थी x - y = 8 एंड x + y = 2। तो इन दोनों इक्वेशन की मदद से हम x और y की पर्सनल वैल्यू निकाल लेंगे। तो x + y = 27 एंड x - y = 8। y से y कटेगा, 2x हो जाएगा यहाँ पे। 7 × 14 + 1 15 35। तो x की वैल्यू निकल के आ रही है, वो आ रही है 35/2। पर हमें जो निकालना है वो हमें निकालनी है जो ट्रेन बी है, जो यहाँ से निकल के क्यू से निकल रही है पी तक के लिए। अभी हमने ये जो वैल्यू निकाली है वो पहले ट्रेन की वैल्यू निकाली है, जिसकी स्पीड की वैल्यू निकाली है। तो दूसरी वाले की वैल्यू निकालने के लिए हम ये जो वैल्यू दे रखी है इसको यहाँ पुट कर सकते हैं। दैट इज x + y में अगर ये पुट करते हैं तो x उस तरफ चले जाएगा, तो y ऐसे रह जाएगा, y = 27 - 35/2। देन y = 7 to the 14 2 to the 4 5 - 35/2। तो ये निकल के आएगा 9 + 1 10 + 4 14। तो 4 - 1 19/2। फर्दर ये हो जाएगा 2 9 18.1/2। तो ये तो हमारा आंसर होगा ए। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, डेट इज क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमें ये कह रहा है, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान पढ़ेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है पर सबसे इजी क्वेश्चन है। 2 ट्रेन्स स्टार्टिंग एट द सेम टाइम फ्रॉम 2 स्टेशंस 200 किलोमीटर अपार्ट। 2 ट्रेन एक साथ चलती है, यहाँ पे मेन गौर करने वाली बात है, सेम टाइम, एक ही साथ चलना शुरू करती हैं। फ्रॉम 2 स्टेशन 200 किलोमीटर अपार्ट एंड गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन। और ये दूसरी जो गौर करने वाली बात है, अपोजिट डायरेक्शन। हमें ये पता चल गया एक साथ शुरू कर रही है और अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, और इनके बीच में जो दूरी है वो है 200 किलोमीटर। तो 3 इन्फॉर्मेशन अभी हमें यहाँ तक मिल गई है। क्रॉसेस ईच अदर एट अ डिस्टेंस ऑफ 110 किलोमीटर फ्रॉम वन ऑफ द स्टेशन। किसी एक स्टेशन से 110 किलोमीटर की दूरी पे एक दूसरे से मिलते हैं। तो रेशियो ऑफ द स्पीड क्या होगी? अब भाई सीधी बात है, रेशियो ऑफ द स्पीड पूछी है तो हम जानते हैं स्पीड इक्वल्स टू d/t। तो अभी हम रेशियो निकालते हैं। पहले तो उसका डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे हम, ठीक है। डायग्राम कुछ ऐसा है कि 200 किलोमीटर एक दूसरे से दूर है। तो ये बनेगा क्वेश्चन नंबर 17। अपोजिट डायरेक्शन चल रहे हैं और वो दोनों कहाँ मिलते हैं एक दूसरे को? मान लो यहाँ मिलते हैं, और यहाँ तक कितना जो डेस्टिनेशन है वो है 110 किलोमीटर हो रखा है यहाँ से यहाँ तक। अगर यहाँ से यहाँ तक 110 है तो सीधी बात है यहाँ से यहाँ तक होगा 90 किलोमीटर। अब हमें यहाँ गौर करने वाली बात ये है, अगर इन दोनों ट्रेनों ने एक साथ शुरू किया है तो सीधी बात है अगर वो यहाँ पे मिले होंगे तो इनके बीच में टाइमिंग सेम रही होगी, क्योंकि एक साथ शुरू किया है। अगर इस ट्रेन ने 1 घंटा चलाया तो इस ट्रेन ने भी 1 घंटा चलाया। अगर इस ट्रेन ने 2 घंटे चला होगा तो इस ट्रेन ने भी 2 घंटा चला होगा, क्योंकि चला तो इन दोनों ने एक साथ शुरू किया ना। और मिले यहाँ पे आके मिले 110 किलोमीटर इस स्टेशन से, और यहाँ से देखा जाए तो 90 किलोमीटर। पर उसने कहा किसी एक स्टेशन से 110 मीटर, इसको उल्टा कर दिया जाए तो भाई यहाँ से 110 हो जाता और यहाँ से 90 हो जाता। पर इनके बीच में जो टाइमिंग है वो सेम रहेगी, क्योंकि अगर ये कोई किसी ट्रेन ने 110 किलोमीटर पे यहाँ पे मीट किया तो क्या पता जो पहली वाली ट्रेन होगी उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, तो उसने उस घंटे में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया, इसलिए वो जल्दी मीट कर पाए सेकंड वाली ट्रेन को। तो ये इसके अंदर लॉजिक है। तो हमेशा इसमें जो मेन बात है वो याद रखने वाली बात ये है कि दोनों के बीच में टाइमिंग सेम रहेगी। तो अब हम आराम से अपने जो रेशियो है स्पीड का वो निकाल सकते हैं। स्पीड का रेशियो हम निकालने के लिए पहली ट्रेन का d/t निकालेंगे, दूसरी ट्रेन का भी d/t निकालेंगे। डी हम
पहला जो मान लो हम पहला ट्रेन ने 110 किलोमीटर कवर किया है तो टाइमिंग तो सेम रहेगी दोनों के बीच में, और दूसरी ट्रेन ने 90 किलोमीटर कवर किया होगा, क्योंकि भाई इसने अगर 100% 110 किलोमीटर पे ये मीट कर रही है तो अगले ने सिर्फ 90 चली होगी, तो इसलिए 90/T होगा। अगर इसका टी से टी कट जाएगा और रेशियो निकाला जाए तो 0 से 0 कट जाएगा और रेशियो हमारा निकल के आएगा 8:9। अब क्वेश्चन में आपको 11:9, अगर क्वेश्चन में आपको 11:9 भी दे रखा हो सकता है और 9:11 भी दे रखा होगा, पर दोनों सेम नहीं 11:9 नहीं दे रखा हो, कोई एक ही वैल्यू दे रखी होगी आपको। तो आपको क्वेश्चन में 11:9 दे रखा है और हमारा आंसर भी 11:9 है। ओके, तो अब हमने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 18, कह रहा है इन क्वेश्चनों में एक सिंपल सी ट्रिक होती है जो कि बहुत आसान है, आप आराम से सीख भी जाओगे जल्दी। पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें बोला है ए कांस्टेबल इज 114 मीटर बिहाइंड अ थीफ। एक कांस्टेबल है किसी थीफ से 114 मीटर का जो दोनों जो डिस्टेंस है 114 मीटर का डिस्टेंस है। मतलब थीफ ने जब भागना शुरू किया तो जब वो 140 मीटर तक पहुंच गया था तब जाके कांस्टेबल को होश आया कि भाई थीफ कुछ चोरी करके भागा है। तो दोनों ने एक दूसरे को यहाँ पे देखा और भागना शुरू किया। द कांस्टेबल रन्स 21 मीटर पर मिनट। हर एक मिनट में जो कांस्टेबल है वो 21 मीटर कवर कर रहा है, एंड जो थीफ है वो रन कर रहा है 15 मीटर पर मिनट। मतलब जो थीफ है हमारा हर एक मिनट में 15 मीटर रन कर रहा है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो कांस्टेबल है हमारा वो हर मिनट में थीफ से 6 मीटर ज़्यादा कवर कर रहा है। तो सीधी बात है 100% जो हमारा थीफ है पकड़ा जाएगा। इसलिए हमेशा इन क्वेश्चनों में थीफ से ज़्यादा जो स्पीड दी जाती है वो हमेशा कांस्टेबल की दी जाती है। ओके, इन वॉट टाइम विल द कांस्टेबल कैच द थीफ। जो कितने मिनट बाद जो कांस्टेबल हमारा वो थीफ को कैच कर लेगा। तो इन क्वेश्चन में सिंपल सी एक ट्रिक लगती है, वो ये है। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया हमारा, अभी 18 देख रहे हैं हम। इनमें हम पहले इनका जो पर मिनट का जो डिस्टेंस होता है ना, पर मिनट की जो डिस्टेंस दे रखी होती है उसे लिख लेते हैं। ये एक जो हमारा कांस्टेबल है वो 1 मिनट में 21 कवर करता है, और जो हमारा ये थीफ है वो 1 मिनट में 15 कवर करता है। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर वो 1 मिनट में 21 चलता है और हमारा जो थीफ है वो 1 मिनट में 15 चलता है, तो इनके बीच में जो दूरी होगी 1 मिनट के बीच में जो दूरी होगी वो आएगी 6। पर हम जब देख रहे हैं क्वेश्चन में तो इसमें जो दूरी कितनी दे रखी है, कांस्टेबल इज 114 मीटर बिहाइंड द थीफ। मतलब जो कांस्टेबल है 114 मीटर की दूरी पे है थीफ के, पर हम यहाँ पे देख रहे हैं वो तो 6 दे रखा है। तो 6 को 114 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, इस 114 को 6 से डिवाइड कर देंगे। तो 114 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा 6 1 जा 6 और 9 6 जा 54, 19 निकल के आता है। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो 19। तो हमें 16 के अंदर 19 की अगर इंटू करते हैं तो हमारा जो आंसर निकल के आ रहा है 114 निकल के आ रहा है, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है कि इतनी मीटर की दूरी है। और अगर मैं इसमें 19 इंटू करता हूँ तो मुझे इसमें भी 19 इंटू करना पड़ेगा और इसमें भी 19 इंटू करना पड़ेगा। अब मुझे ये करने से फ़ायदा क्या मिलेगा, अगर मैं इसमें 19 इंटू करता हूँ जो आंसर निकल के आता है तो मुझे ये पता चलेगा कि जो कांस्टेबल ने कितना दूर भागा था थीफ को पकड़ने के लिए, और थीफ के अंदर 19 इंटू करूँगा तो मुझे पता चलेगा कि थीफ ने कितना दूर भागा था जब कितने दूर तक भाग पाया था जब पकड़ा गया था। तो हम यहाँ पे अगर इसको देखते हैं तो इनका जो डिस्टेंस हमें पता चल जाएगा कितना डिस्टेंस कवर किया। तो कांस्टेबल ने 19 इंटू 21 का डिस्टेंस कवर किया था थीफ को पकड़ने के लिए। तो और हमें क्वेश्चन ने क्या पूछा है, व्हाट टाइम विल द कांस्टेबल कैच द थीफ। कितने समय बाद जो हमारा कांस्टेबल है वो थीफ को कैच कर लेगा। तो यहाँ तो हमने डिस्टेंस पता कर लिया कि भाई हमारे कांस्टेबल ने डिस्टेंस कितना कवर किया था, डी पता कर लिया, और इसने हमें टाइम पूछा है। तो टाइम इक्वल्स टू D/S। डी में पता चल गया है 19 इंटू 21, और हमारा जो स्पीड दे रखी है हमारे कांस्टेबल की स्पीड दे रखी है वो है 21 मीटर पर मिनट। मतलब हर मिनट में 21 चल रहा है, तो ये स्पीड दे रखी है। तो हम यहाँ से आराम से अगर उसने इतनी डिस्टेंस कवर की है तो हम आराम से D/S रख के पता कर लेंगे उसने इतनी डिस्टेंस कितने मिनट में मतलब कितने टाइम में कवर किया है।
तो 21 से 21 कट जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि हाँ 19 मिनट्स में जो हमारे कांस्टेबल ने वो हमारे थीफ को पकड़ लिया था। तो हमारा आंसर होगा ए। तो इसके आगे और 6 क्वेश्चन हैं, पर ये 6 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि मैं जो वीडियो है अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करता हूँ तो इसमें इतनी स्टोरेज हो नहीं पाती है, तो इसलिए मुझे वीडियो को थोड़ा थोड़ा करके डालना पड़ता है, क्योंकि इसमें पूरी पूरी स्टोरेज आ नहीं पाती, उस वजह से मोबाइल भी हैंग होने लग जाता है। तो हम अगली वीडियो में सारी क्वेश्चंस कवर करेंगे जो बचे हुए 6 क्वेश्चन हैं। थैंक यू।